हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका यार दोस्त हर्षित धारीवाल आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल संपूर्ण फार्मेसी ज्ञान में। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, आज का हमारा टॉपिक है द सिक्स सिग्मा कॉन्सेप्ट। ये हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन बहुत ही साथ में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी है। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधे आते हैं अपने टॉपिक पे और शुरू करते हैं सिक्स सिग्मा कॉन्सेप्ट को। देखते हैं ये क्या कहता है। सिक्स सिग्मा इज़ अ स्टैटिस्टिकल कॉन्सेप्ट। ये एक हमारा स्टैटिस्टिकल कॉन्सेप्ट होता है ऑफ और अ क्वालिटी मेजरमेंट मेथड यूज फॉर द मेजरमेंट ऑफ डिफेक्ट्स इन अ प्रोसेस प्रोडक्ट एट द सिक्स सिग्मा लेवल्स। ये क्या होता है, हमारा एक क्वालिटी को मेजर करने वाला एक मेथड होता है। इसमें हम क्या करते हैं, हमारे प्रोडक्ट में या प्रोसेस में कोई भी डिफेक्ट्स अगर कुछ होता है तो उसको मेज़र करते हैं, वो किस लेवल का डिफेक्ट है या किस तरह का डिफेक्ट है। हर इसमें कुछ डिफेक्ट्स को मेजर करने के लिए 6 लेवल्स होते हैं सिक्स सिग्मा, जिन्हें हम कहते हैं सिक्स सिग्मा लेवल्स पे। अगर मैं इसका आपको ओवरऑल बताऊं, इसका ओवरऑल ये इसका पूरा का ओवरऑल ये कहलाया जाता है कि हम इसमें डिफेक्ट्स को मेजर करते हैं, किसी भी प्रोडक्ट या प्रोसेस के अंदर डिफेक्ट को मेजर करते हैं सिक्स सिग्मा लेवल्स पर, सिक्स स्टेजेस पर मेजर करते हैं। तो ये होता है हमारा सिक्स सिग्मा कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट क्या कहता है ये, इट इज़ अ सेट ऑफ टेक्निक्स एंड टूल फॉर द प्रोसेस इम्प्रूवमेंट। ये इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि भाई जब हम किसी चीज़ का डिफेक्ट्स पता चल जाएंगे तो उसको हम टेक्निक्स से, प्रोसेस को, टूल्स को यूज़ करके हम क्या करते हैं, उस प्रोसेस को या मेथड को या प्रोडक्ट को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो क्या होता है, ये एक हमारा सेट होता है टेक्निक्स का और टूल्स का, जिसकी वजह से हम प्रोसेस को इम्प्रूवमेंट, इस प्रोसेस के अंदर इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये होता है हमारा सिक्स सिग्मा कॉन्सेप्ट का इंट्रोडक्शन। अब देखते हैं कि सिक्स सिग्मा कॉन्सेप्ट जो है वो किस तरह से अपना वर्क करता है। इसमें क्या होता है, इसमें हमारे कुछ पूरे 6 लेवल्स होते हैं, क्योंकि हम जानते हैं सिक्स सिग्मा पढ़ रहे हैं तो कुछ में को हमारे 6 लेवल्स होते हैं। सबसे पहला आता है इसमें हमारा नंबर 1 पे आता है हमारे इसमें चैम्पियन, चैम्पियन बेल्ट, चैम्पियन लेवल जो होता है। इसमें हम क्या करते हैं, 3.4 मिलियन डिफेक्ट पर मिलियन इसमें हम करते हैं। इसमें जो हमारा डिफेक्ट निकलता है वो 99.9996% निकलता है। सेकंड आता है हमारा इसमें, सेकंड आता है इसमें हमारा मास्टर बेल्ट। थर्ड आता है ब्लैक बेल्ट, फिर आता है ग्रीन बेल्ट, फिर आता है येलो बेल्ट, फिर आता है हमारा वाइट बेल्ट। इसको हम ऐसे भी याद कर सकते हैं जैसे कि CMBGW, CM बिग येलो। इस तरह से हम इसको याद कर सकते हैं। इसको याद करने की एक ट्रिक मैंने बना रखी है, आप इसको इस तरह से भी याद कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये हमारे कुछ लेवल्स होते हैं भाई, ये आपको इसमें कुछ समझने वाला नहीं, ये आपको एज इट इज़ याद करना होगा। हाँ, इसको इजी वे में याद करने के लिए मैं आपको इसमें एक डायग्राम दिखा देता हूँ, जो कि बहुत ही आसान तरीके से आप इसमें इसको बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जाम, बहुत ही अट्रैक्टिव वे से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वो मैं भी आपको दिखाते हैं वो क्या होता है। फ्रेंड्स, ये डायग्राम है हमारा सिक्स सिग्मा कॉन्सेप्ट का। अगर आप इस सिक्स सिग्मा कॉन्सेप्ट के इस डायग्राम को एग्जाम में बना के आते हो तो एग्जामिनर ये डायग्राम को देखते समझ आएगा कि हाँ, स्टूडेंट को जो भी उसने लिखा है उसको वो सब चीज़ें पता है। ये हमारी सारी चीज़ें आती हैं सिक्स सिग्मा कॉन्सेप्ट के अंदर। ये सब चीज़ें क्या है, कंट्रोल, डिफाइन, मेजर, एनालाइज, इम्प्रूव, ग्रीन बेल्ट, वाइट बेल्ट, सॉरी ग्रीन बेल्ट, क्वालिटी, लीन, फ्लो, पुल, ये सब क्या होता है, ये सब अभी हम एक एक करके स्टडी करेंगे इन सब की। तो फ्रेंड्स, घबराइए मत, अब वन बाय वन करके हम आपस में अपने टॉपिक पर वापस आते हैं कि हमारा टॉपिक क्या कहता है। उसके बाद आता है हमारे इसमें सिक्स सिग्मा कॉन्सेप्ट के ऑब्जेक्टिव क्या क्या होते हैं। फ्रेंड्स, इसमें इसका पहला ऑब्जेक्टिव होता है एनहेंस द लेवल ऑफ कस्टमर सेटिस्फैक्शन। इसे क्योंकि जब हम किसी चीज़ को बार बार 6 बार किसी चीज़ को रीचेक करेंगे, उसके डिफेक्ट्स को रिमूव करेंगे, तो सीधी सी बात है कस्टमर सेटिस्फाई होगा ही होगा। सेकंड, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड क्या कहता है, रिड्यूस द डिफेक्ट्स। अब बार बार हम इसको देखते रहेंगे तो इसमें डिफेक्ट्स भी बहुत कम हो जाएंगे। थर्ड आता है इसमें हमारा कंट्रोल वेरिएशन एंड इम्प्रूव द प्रोडक्टिबिलिटी। इसमें हमारा जो वेरिएशंस होते हैं वो भी कंट्रोल हो जाता है कि ज़्यादा वेरिएशन नहीं आता प्रोडक्ट्स के बीच में। ठीक है फ्रेंड्स, तो फोर्थ आता है इसमें हमारा इट इम्प्रूव द इफेक्टिवनेस एंड एफिकेसी ऑफ द प्रोसेस। ये प्रोसेस के इफेक्टिवनेस और एफिकेसी को भी इम्प्रूव कर देता है। फोर्थ आता है इसमें हमारा इट इम्प्रूव द एंड टू एंड प्रोसेस मैनेजमेंट एंड द मेजरमेंट। ये हमारे एंड टू एंड, पॉइंट टू पॉइंट के प्रोसेस को, मैनेजमेंट्स को भी क्या कर देता है, इम्प्रूव कर देता है। और ये हमारा रिड्यूस कर देता है कॉस्ट को, क्योंकि मान लीजिए कॉस्ट को कैसे रिड्यूस करेगा कि मान लीजिए कि हमने कोई प्रोडक्ट बनाया, उसके अंदर हमने बिना चेक किए उसको सप्लाई कर दिया, उसके डिफेक्ट्स को बिना चेक किए सप्लाई कर दिया, लेकिन बाद में उसके अंदर वापस से मार्केट से वो वापस आ गया क्योंकि उसके अंदर डिफेक्ट्स था, तो हमने उस प्रोडक्ट को वापस से रीमैन्युफैक्चर किया, तो इस वजह से क्या होगा, हमारी कॉस्ट ज़्यादा बढ़ जाती है। लेकिन अगर हम उसको पहली बार में ही उसको चेक कर लेंगे तो हमारा इसमें कोई भी कॉस्ट ज़्यादा नहीं लगती। अब फ्रेंड्स, इसके बाद ये तो हो गया हमारा इसका इंट्रोडक्शन।
उसका वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन का डायग्राम, और उसके बाद आता है ऑब्जेक्टिव। अब हम देखिए इसमें कुछ मेथोडोलॉजीज आती हैं। अब वो मेथोडोलॉजीज क्या क्या होती हैं देखते हैं फ्रेंड्स, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। इसमें कुछ सिक्स सिग्मा जो कॉन्सेप्ट जो होता है इसके अंदर कुछ की प्रोसेसर्स इंक्लूड्स होते हैं, जैसे कि DMAC और DMAB। अभी DMAC और DMAB है क्या? DMAIC इसमें क्या होता है? D फॉर डिफाइन, M फॉर मेजर, A फॉर एनालाइज, I फॉर इम्प्रूव और C फॉर कंट्रोल। सेम टू सेम हमारा दूसरा होता है DMADV, D फॉर डिफाइन, मेजर, एनालाइज, डिफाइन। लेकिन यहाँ पे हमारा ये कंट्रोल जो होता है ये चेंज हो जाता है इसमें, और इन दोनों में थोड़ा सा चेंज होता है, वरना ये सारी चीज़ें हमारी सेम होती हैं। अब हम इस मेथोडोलॉजीज में वन बाय वन करके DMAI को एक्सप्लेन करेंगे, एक एक वन बाय वन करके इन सबको स्टडी करेंगे। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए सबसे पहले अपना DMAIC को स्टडी करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि DMAIC है क्या और ये क्या कहता है। DMAIC, इट इज़ अ डेटा ड्राइवन क्वालिटी स्ट्रेटजी यूज टू इम्प्रूव द प्रोसेस। ये हमारे क्वालिटी स्ट्रेटजी का प्रोसेस होता है, डेटा होता है ये हमारा, जो कि हमारा इम्प्रूव करता है, प्रोसेस को इम्प्रूव करता है। इट इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कंपनी ऑफ द सिक्स सिग्मा क्वालिटी इनिशिएटिव। ये क्या होता है? हमारा इंटीग्रल पार्ट होता है कंपनी का, जो हमारी सिक्स सिग्मा क्वालिटी को इम्प्रूव करने में, एनहेंस करने में काम करता है। अब इसमें हमारा DMAIC का जो सबसे पहला होता है वो होता है हमारा डी फॉर क्या होता है इसमें हमारा? डिफाइन। तो चलिए देखते हैं कि डिफाइन डेफिनेशन क्या कहती है इसकी। क्या कहता है? इट डिफाइन द कस्टमर, ये हमारे कस्टमर को डिफाइन करता है। कस्टमर को क्या डिफाइन करता है? कस्टमर की बॉडी के बारे में करेगा नहीं, तो कस्टमर के बारे में क्या करता है? कस्टमर की एक्सपेक्टेशंस क्या हैं एंड देयर रिक्वायरमेंट्स। ये फ्रेंड्स ये सब यहाँ पे यहाँ पे मतलब ये कैंसिल है, कटा हुआ है ये सब, येलो वाला देखिए आप। ये कहता है इट डिफाइन, ये क्या करता है? ये हमारा डिफाइन करता है। इट डिफाइन द कस्टमर एक्सपेक्टेशन, उस कस्टमर की इच्छा क्या है, एंड देयर रिक्वायरमेंट, और उसे क्या चाहिए फॉर द प्रोडक्ट एंड द सर्विस। एक प्रोडक्ट और सर्विस के अंदर प्रोडक्ट कस्टमर को क्या चाहिए और वो क्या उम्मीद रखता है, ये हमारा DMA मतलब ये हमारा इस सिक्स सिग्मा कॉन्सेप्ट सबसे पहला हमारा यही होता है कि कस्टमर को क्या चाहिए, उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, उसके अकॉर्डिंग, उसकी रिक्वायरमेंट और उसकी एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग हम अपना प्रोडक्ट और सर्विस को बनाते हैं। तो ये होता है हमारा डिफाइन। उसके बाद फ्रेंड्स, उसके बाद क्या आता है इसमें? आता है हमारा मेजर। अब मेजर क्या होता है? मेजर क्या करता है इसमें हमारा? ये इट मेजर द परफॉर्मेंस ऑफ द बिजनेस प्रोसेस इन्वॉल्व इन द फॉलोइंग वे। इसमें क्या करता है? ये हमारे जो प्रोसेस है उसके, जो हमारा बिजनेस है उसके प्रोसेस को क्या करता है? इन्वॉल्व करता है, उसकी परफॉर्मेंस को मेजर करता है। अब वो किस तरह से मेजर करता है? बाय डेवलपिंग डेटा कलेक्शन फ्रॉम द प्रोसेस। ये हमारा क्या करता है? जो भी हमारा प्रोसेस के उस प्रोसेस से एक डेटा को कलेक्ट करता है, ऑब्टेन फ्रॉम द डिफरेंट सोर्सेज, डिफरेंट सोर्सेज से डेटा को कलेक्ट करता है फॉर डिटरमाइनिंग द टाइप ऑफ द डिफेक्ट, और तरह तरह के डिफेक्ट्स को पता करने के लिए एक प्रोसेस से डेटा को कलेक्ट करता है डिफरेंट सोर्स के थ्रू। इससे हम क्या करते हैं? बिजनेस के क्या क्या टाइप, किस तरह के हमारे बिजनेस के अंदर, प्रोसेस के अंदर, प्रोडक्ट के अंदर किस तरह के डिफेक्ट्स आ रहे हैं, वो हम इसमें क्या करते हैं? मेजर करते हैं, ताकि हम उनको सुधार सकें और प्रोडक्ट और सर्विस को और बेहतर बना सकें। उसके बाद नेक्स्ट आता है इसमें हमारा एनालिसिस। एनालाइज क्या करते हैं इसमें? एनालाइज क्या होता है इसमें हमारा? एनालाइज क्या करते हैं इसमें हमारा? इट एनालाइज द कलेक्टेड डेटा, ये हमारे कलेक्टेड डेटा को एनालाइज करते हैं फॉर डिटरमाइनिंग द रूट कॉज ऑफ डिफेक्ट। एनालाइज में क्या होता है? जो भी हमारा एनालाइज डेटा हमने कलेक्ट किया है उस डेटा को कलेक्ट करते हैं, उसको फिर रूट कॉज देखते हैं, उसका मेन जड़ देखते हैं कि वो जो डिफेक्ट है वो किस वजह से हो रहा है। उसके बाद क्या करते हैं? आइडेंटिफाई द गैप बिटवीन द करंट परफॉर्मेंस एंड द परफॉर्मेंस कैन बी अचीव्ड। और हमारी जो फिर क्या करते हैं उसके अंदर? हम उसमें गैप को मेजर करते हैं। गैप मतलब दोनों के बीच का अंतर पता करते हैं, जो परफॉर्मेंस हमने पहले हमारे प्रोडक्ट ने दी है हमें, और जो परफॉर्मेंस हमें हमारे प्रोडक्ट से अब मिली है उस डिफेक्ट को रिमूव करने के बाद। तो इसमें हम एनालाइज करते हैं। एनालाइज में क्या करते हैं? डेटा कलेक्ट करते हैं, उसको रूट कोज को डेटा कलेक्ट करते हैं, जो भी हमें डेटा कलेक्ट हुआ है उस डेटा को ऑब्जर्व करते हैं, एनालाइज करते हैं, उसका रूट कोज पता करते हैं। पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या कहता है इसमें हमारा? ये करंट परफॉर्मेंस को और जो परफॉर्मेंस हमें पहले अचीव हो सके उन दोनों के बीच के डिफरेंस को पता करते हैं कि हाँ अब दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। ये होता है हमारा एनालाइज में। अब बारी आती है नेक्स्ट आती है इसमें हमारा इम्प्रूव। इम्प्रूव में क्या होता है? इट प्रिवेंट एंड फिक्स द प्रॉब्लम बेस्ड ऑन द डेटा एनालिसिस। अब ये करता है हमारा, जो भी हमारे डेटा के आधार पर जो भी हमने डेटा एनालाइज किया था, एनालिसिस के पॉइंट के अंदर हमने जो भी डेटा को एनालाइज किया था उसमें जो भी हमारा डेटा में प्रॉब्लम आई थी उस प्रॉब्लम को क्या करते हैं? फिक्स करते हैं, ठीक करते हैं, बाय डिजाइनिंग का प्रॉपर सॉल्यूशन, और उसका एक प्रॉपर सॉल्यूशन बना के। सेकंड पॉइंट क्या कहता है? डेवलपिंग द नोवल सॉल्यूशन यूजिंग द टेक्नोलॉजी एंड डिसिप्लिन।
और एक प्रॉपर नोवल सॉल्यूशन को बनाते हैं उस प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए। तो फ्रेंड्स ये था हमारा DMAI। अब नेक्स्ट आता है इसमें हमारा C। तो C देखते हैं हमारा इसमें C क्या कहता है, कंट्रोल क्या कहता है इसमें हमारा कंट्रोल का पॉइंट क्या कहता है, कंट्रोल। इट कंट्रोल द इम्प्रूवमेंट टू कीप द प्रोसेस इन द फॉलोइंग वे। ये हमारे प्रोसेस को कंट्रोल करने, उसको प्रोसेस को मेंटेन रखने के लिए, इंप्रूवमेंट करने के लिए कुछ पॉइंट्स होते हैं, जैसे कि डेवलपिंग डॉक्यूमेंट से इम्प्लीमेंटिंग द करंट मॉनिटरिंग प्रोसेस। इसमें क्या करते हैं कि कंट्रोल रखते हैं डेवलपिंग पे, क्या क्या चीज़ें डेवलप होनी है, डॉक्यूमेंटेशन पे कंट्रोल रखता है और इम्प्लीमेंटिंग पे कंट्रोल रखता है, और करंट प्रोसेस पे मॉनिटरिंग करता है, करंट जो प्रोसेस अब चल रहा है उस पर नज़र रखता है ड्यूरिंग द डेवलपिंग प्रोसेस एंड द प्रोडक्ट के। इट कंट्रोल द डिफेक्ट्स। मेन पार्ट अगर इसकी सीधी तरीके से मैं बताऊँ, कंट्रोल का मतलब क्या होता है, कंट्रोल में क्या होता है, इट कंट्रोल द डिफेक्ट ड्यूरिंग द प्रोसेस एंड द प्रोडक्ट और प्रोसेस के जब बन रहा होता है उसके अकॉर्डिंग, उसके दौरान, तभी हमारा इसमें कंट्रोल में सभी ये सब चीज़ों को हमें कंट्रोल में रखना चाहिए। तो फ्रेंड्स ये था हमारा DAV। अब कन्फ्यूजन स्टूडेंट्स फ्रेंड्स को ये रहती है, फ्रेंड्स आप सभी को कन्फ्यूजन ये रहता है कि हम इन चीज़ों को याद कैसे करें। बहुत आसान है फ्रेंड्स। सबसे पहले एक दूसरे को कोरिलेट करते चले जाइए, जैसे कि मतलब डिफाइन। सबसे पहले हमें ये पता करना है कि कस्टमर की नीड क्या है। सेकंड आता है मेजर। हम उसमें मेजर को परफॉर्म करते हैं कि हमारा जो भी हमारा डिफेक्ट है उसके लिए उसके डिफेक्ट क्या है, क्यों है, कैसे, ये सब हमें डेटा को कलेक्ट करना होता है, इसमें करते हैं मेजर। थर्ड आता है इसमें हमारा एनालाइज क्या होता है, इसमें हमारा जो भी हमने डेटा कलेक्ट किया है उसको एनालाइज करना, ये हो गया हमारा थर्ड पॉइंट। और फोर्थ आता है इसमें हमारा जो भी हमारी चीज़ें हमने डेटा के ऊपर से कलेक्ट किया है उसको हमारा इम्प्रूव करना। तो फ्रेंड्स ये हमारी चेन सी बन गई। क्या, सबसे पहले हमने मेजर करना है इसमें हमारा कि कस्टमर की नीड क्या है, फिर उसकी जो हमारा डिफेक्ट है उसके अंदर क्या क्या डिफेक्ट्स आए हैं, उसका सोर्स क्या है, उसके बाद रूट कॉज क्या है, फिर इम्प्रूवमेंट क्या, इम्प्रूव करना है उसको। ये तो हो गया हमारा फ्रेंड्स DMADV। अब आता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट। हमने इसमें दो चीज़ें पढ़ी थी, क्या, DMADV और DMAI। तो हमने इसमें DMAI ये तो पढ़ लिया हमने, DMAIC तो पढ़ लिया, अब हमें पढ़ना है DMAIDV। तो फ्रेंड्स इन दोनों में कुछ भी फ़र्क नहीं है, इन दोनों में हमारा कुछ फ़र्क नहीं है, बस हमें इसमें सेकंड पॉइंट पे इसमें हमें क्या पढ़ना है, इसमें पढ़ना है हमें DMAIV, वेरीफाई हमें पढ़ना है DMADV को कवर करने के लिए। तो चलिए फ्रेंड्स सबसे पहले फटाफट वेरीफाई को भी कवर करते हैं। वेरीफाई क्या होता है, वेरीफाई करता है इट इज सिस्टम टू फॉर ऑफ द इम्प्रूवमेंट यूज फॉर द डेवलपिंग द न्यू प्रोसेस ऑफ द प्रोडक्ट एट द 6 सिग्मा लेवल। इसमें क्या करते हैं, वेरीफाई करते हैं जो भी प्रोडक्ट हमने 6 सिग्मा लेवल पर बनाया है, जो भी प्रोडक्ट हमने बनाया है, जो या फिर जो कोई भी नया प्रोसेस डेवलप किया है उसको 6 सिग्मा प्रोडक्ट पे क्या करते हैं, क्वालिटी लेवल्स को चेक करते हैं। ये होता है हमारा वेरीफाई। फ्रेंड्स तो आज का हमारा जो टॉपिक है ये ख़त्म हो गया है, फिर भी हम इसको एक अच्छे वे में रिप्रेजेंट, जैसे कि मैंने आपको बताया था ये रहा। शायद इससे अब आपको ये डायग्राम अच्छे से समझ आ रहा होगा कि मैंने ये इसमें कंट्रोल ये सब ये चीज़ें कहाँ से आ गई थी। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने D से शुरू किया था, ये हमारा है, ये हमारा पहला डिफ़ाइन। सबसे पहले कस्टमर की नीड को डिफ़ाइन करते हैं। सेकंड, जो भी हमारे डिफेक्ट्स हैं उनको मेजर करते हैं। तीसरा, जो भी हमारे डिफेक्ट्स आए हैं उनको क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं कि उनका मेन रूट कोज क्या है, इम्प्रूव क्या है, जो भी हमारा डिफेक्ट्स आया है उन सबको क्या करते हैं, इम्प्रूव करते हैं प्रोसेस और प्रोडक्ट्स के अंदर। सेकंड क्या है, कंट्रोल करते हैं ताकि अब आगे कोई भी प्रोडक्ट में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। तो फ्रेंड्स ये था हमारा DMAID और V। फ्रेंड्स ये था हमारा 6 सिग्मा कॉन्सेप्ट। आई होप आप सभी को हमारा ये लेक्चर समझ में आया होगा। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, हमारे फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि हमारे चैनल की कोई भी लेटेस्ट अपडेट आपसे मिस ना हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।